सब लोग पूंजीपतियों के गुलाम है, चाटुकार हैं। निरहू यही निरहू है जो बात कर रहे थे कि सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको एक कौड़ी मुआवजा नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, प्रधानमंत्री हैं देश के जो है, तो किसके जेब में 15 लाख रुपए आएंगे? और मुख्यमंत्री साहब, सांसद जी कह रहे हैं कि परियोजना को रोक दिया जाएगा। अरे कैसे? तो ऐसे में तो तत्काल निरहू जी को, डीएम साहब को खिरियाबाग में आना चाहिए। डीएम साहब, पूरा शासन प्रशासन फंस चुका है। तो कहा तो आपने कहा था कि यहाँ से रोजगार मिलेगा, और कहाँ से आप उजाड़ने का बात कर रहे हैं। अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर वापस चला जाएगा तो इसमें पूंजीपतियों के आगे क्या मुंह दिखा पाएंगे? नहीं, पुलिस लगा लेंगे, फोर्स मिला लेंगे, क्योंकि आप तो मिट्टी में मिला सकते हैं, आप तो बदला लेते हैं, वो वाली सरकार है। अभी निरहू पिछवाड़े से जो है यहाँ पर एयरपोर्ट के जा रहे थे, चारों तरफ का किसान जमीन नहीं देगा। अखिलेश यादव इस बात को सदन में बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन बजट नहीं है, आप किसानों को परेशान कर रहे हैं। देखिए, हम डर नहीं रहे, हम कानून और संविधान को जानते हैं। अरे ये कृषि मंत्री हैं, ये क्या कहते हैं, किसानों को लूटने के लिए मंत्री हैं। तो जो बड़ी कंपनियां हैं, उनके पैक्ड मीट, उनका पैक्ड जो सप्लाई है, उसको करने की कोशिश करने की ये चाहत है इनकी है। अगर योगी जी ने बोल दिया कि यहाँ पर रोक दिया गया है, तो सांसद निरहू वो शासनादेश कहाँ रखे हैं? डीएम साहब शासनादेश कहाँ रखे हैं? नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ ज़िले के खिरियावाली बाग में है। खिरियावाली बाग का जब ये जिक्र आता है तब ये हमें बरबस ही पता चल जाता है कि यहाँ पे एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध चल रहा है। उस एयरपोर्ट के विस्तारीकरण का विरोध, जिसके बारे में अभी हाल ही में सांसद निरहुआ ने बीजेपी कार्यालय से एक बयान में कहा कि अब हम एयरपोर्ट का विस्तारीकरण, हमारी सरकार नहीं चाहती है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बनेगा। और उन्होंने कहा कि अब यहाँ से अंतर्राज्यीय उड़ानें चलेंगी। हम यहाँ पे मौजूद हैं, किसान नेता राजीव यादव हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, उनसे हम लोग बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है। राजीव जी, अभी भी आप लोग का आंदोलन चल रहा है, जबकि सांसद महोदय ने कह दिया कि अब कोई विस्तारीकरण नहीं होगा, और जैसे है जिस स्थिति में एयरपोर्ट है उसी को डेवलप करके अब यहाँ से अंतर्राज्य उड़ाने होंगे, फिर भी आप लोग धरना प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं, क्या वजह है? देखिए, ये तो अगर सांसद महोदय कह रहे हैं और महाराज जी, पूजनीय महाराज जी ने उनको अगर ऐसा कहा होगा, तो मतलब किसानों मजदूरों की बात मांग ली, तो उन्होंने ओरल तो बोला नहीं होगा, उन्होंने शासनादेश दिया होगा, वो निरहू जी के पास होगा या फिर डीएम साहब के पास होगा। तो ऐसे में तो तत्काल निरहू जी को, डीएम साहब को खिरियाबाग में आना चाहिए और शासनादेश दे देना चाहिए कि इनकी परियोजना रद्द कर दी गई है। क्या अभी परियोजना के बारे में आए थे डीएम साहब? नहीं आए थे, तो हम कैसे माने? ओरल नहीं चलता है ना। निरहू जी को ओरल तो नहीं, उनको सर्टिफिकेट मिला होगा। संवैधानिक और जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर कोई बात बोल रहा है तो उसके भी कोई मायने नहीं है। मोदी जी ने कहा था कि 15-15 लाख रुपए आएंगे, प्रधानमंत्री हैं देश के जो है, तो किसके जेब में 15 लाख रुपए आएंगे? संवैधानिक पद पे बैठे हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जो भी होगा इस देश में कानून और संविधान के लिहाज से होता है तो लिखित होता है। मैं आपको छोटी सी बात बताऊं कि डीएम साहब कहते हैं, एसडीएम साहब कहते हैं कि आप धरना उठा दीजिए, हम आपसे जो ओरल वार्ता किए हैं उस वार्ता के बाद हम एक स्टेप आगे नहीं बढ़े हैं। बढ़े हो तो बता दीजिए, और अपने ही डॉक्यूमेंट जो हमने इनके कंप्लेन किया है, जिसका हमको उत्तर नहीं दिए हैं, लेकिन हमको कहीं से मिल गया हो, अपने ही डॉक्यूमेंट में लिख रहे हैं कि नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। अरे साहब, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि स्थगित कर दिए हैं, तो ये बात लिख सकते थे उसमें आप ना कि हमने इसको स्थगित कर दिया है और किसान परियोजना रद्द करने की मांग कर रहे हैं। नहीं, आप ये नहीं लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नियमानुसार भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई की जाएगी। मतलब कि आप ओरल रूप में झूठ बोल रहे हैं। आपको मैं साफ कहूँ कि यहाँ के जो डीएम साहब की वार्ता में उन्होंने बोला कि मास्टर प्लान कोई है ही नहीं। हमने कहा कि जो हवाई पट्टी विस्तारीकरण की योजना उसी को रद्द कर दीजिए, और निरहू जी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं, महाराज जी से, पूजनीय महाराज जी से मिले और महाराज जी ने कहा कि वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का मामला फिलहाल में उसको रोक दिया जाए। अरे साहब, आपके डीएम साहब, बात आप लोगों की क्या फिलहाल पे अटकी है कि फिलहाल का मतलब भविष्य में फिर ऐसा हो सकता है? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि डीएम साहब की वार्ता में कह रहे हैं कि कोई परियोजना नहीं है, और मुख्यमंत्री साहब, सांसद जी कह रहे हैं कि परियोजना को रोक दिया जाएगा। अरे कैसे? ओरल कैसे माने? मैं इसे आपसे समझना चाहता हूँ। आप पत्रकार भी रह चुके हैं, समाज सेवी हैं, और तमाम आपने सोशल वेलफेयर के काम भी किए हैं, किसान नेता हैं,
आपका मौजूदा परिचय यही है, वर्तमान परिचय, कि आप किसान नेता हैं। आपको क्या समझ में आता है कि इतनी मतभिन्नता क्यों है जिलाधिकारी की बात में, और जो सांसद महोदय कह रहे हैं उन दोनों बातों में मतलब एक साथ नहीं दिखती, अलग अलग दोनों बातें दिखती हैं। तो क्या आप लोगों के डर की यही वजह है या आखिर क्या वजह समझते हैं? देखिए, हम डर नहीं रहे हैं, हम कानून और संविधान को जानते हैं और सरकार इस मुगालते में थी कि किसान मजदूर कानून संविधान को नहीं जानता है। हम आज उसी कानून संविधान की वजह से डीएम साहब पूरा शासन प्रशासन फंस चुका है, क्योंकि इन्होंने भूमि अधिग्रहण के तहत इस कार्रवाई को नहीं किया है, इन्होंने इनलीगल वे में कार्रवाई किया है, इन्होंने सर्वे में तमाम जो सर्वे की प्रक्रिया है उसको बाईपास किया है, वायलेट किया है। इनको डर है कि हम अगर लिखित दे देंगे तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, कल की डेट में कोर्ट पे चले जाएंगे तो हम फंस जाएंगे, इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। दूसरा मामला साफ तौर पे कह रहे हैं कि खिरियाबाग में जो आज किसान मजदूर लड़ रहा है, ये ऐसा नहीं है कि पहली बार जो लोग कह रहे हैं कि एयरपोर्ट है नहीं वापस जा सकता है। इस देश में तमाम जगहों पर परियोजनाएं वापस गई हैं। इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ जो आदिवासियों ने लड़ा है, इस देश में अंग्रेज चला गए वापस। यहाँ पर आपके महाराष्ट्र में रायगढ़ में वहाँ पर रिलायंस ने ज़मीन पर कब्जा कर लिया था, ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर दिया, चली गई। नियामगिरी में आंदोलन में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ग्राम सभा ने वहाँ पर प्रस्ताव पारित किया और वहाँ पर वोटिंग हुई। जो है यहाँ के डीएम साहब कहते हैं कि जनमत संग्रह नहीं हो सकता है। आखिर में नियामगिरी में जनमत संग्रह कैसे हुआ? तमाम परियोजनाओं में जनमत संग्रह हुआ और जनमत संग्रह के बाद एक भी वोट सरकार को नहीं मिले। ये सभी किसानों ने कहा कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे और परियोजनाएं वापस गईं और ये परियोजना भी वापस जाएगी। लेकिन सरकार को लगता है कि अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर वापस चला जाएगा तो इसमें पूंजीपतियों के आगे क्या मुंह दिखा पाएंगे, तो इसके लिए कर रहे हैं। रियलिटी में आज बताइए कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव इस बात को सदन में बोल रहे हैं कि नोटिफिकेशन बजट नहीं है, आप किसानों को परेशान कर रहे हैं। डीएम साहब ने हमसे इसी बात को बोला था ना कि क्या कहते हैं कि आप विधायक और सांसद नहीं है। आज नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, सांसद निरहू बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं कि रद्द इसको वापस ले ली जाए। तो लिखित में देने में क्या आपको जा रहा है? लिख के नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि हमको भ्रम में डाल करके फिर से इसे यहाँ पर आए। और साहब मैं कह रहा हूँ कि यहीं पर नहीं, इस चारों तरफ अभी निरहू पिछवाड़े से जो है यहाँ पर एयरपोर्ट के जा रहे थे, चारों तरफ का किसान ज़मीन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि ज़मीनें बहुफसली हैं, लोगों के मकान हैं, लोगों के दुकान है और किसी भी कीमत पर यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं इस बात को दोहराऊंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर बाबतपुर से लेकर कुशीनगर से लेकर लखनऊ तक तमाम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और कुशीनगर का एयरपोर्ट तो चल भी नहीं पा रहा है। अच्छा, जब ये बयान आया सांसद का, जब ये बयान आया कि इस तरह का विस्तारीकरण का जो योजना है फिलहाल उसे रोक दिया जा रहा है, किसानों से मिलाने की भी बात है कि हम किसानों को मिलाएंगे, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनसे मिलवाएंगे, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की कि सांसद ने अगर इस तरह से कहा है तो बगैर मुख्यमंत्री की सहमति से या उनसे चर्चा किए हुए इतनी बड़ी बात वो खुद से नहीं बोल सकते कि एयरपोर्ट के विस्तारीकरण को फिलहाल रोक दिया गया है। तो आप लोगों ने खुद से जानने की कोशिश नहीं की, मिलने की कोशिश नहीं की कि आखिर क्या वो मामला है जिसके आधार पे आपने इतनी बड़ी बात कही? कोई लिखित में हमको अगर आपके पास है ऑर्डर तो हमें दे दीजिए या जिलाधिकारी को दे दीजिए, वो घोषित कर दें। तो इस तरह का प्रयास आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, हमने किया। हमने तुरंत, जिन्होंने जिस दिन बोला हमने तुरंत बयान दिया। दूसरा, हमने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को हमने लेटर भेजा है और हमने कहा है कि आप इससे हमसे मुलाकात करिए, हमसे बातचीत करिए। दूसरा कि निरहू यही निरहू है जो बात कर रहे थे कि सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठे हैं, इनको एक कौड़ी मुआवजा नहीं मिलेगा और यहाँ पर लोगों के हार्ट अटैक तक हुए। और इसके बाद यही निरहू है कह रहे थे कि आजमगढ़ के लोग विकास विरोधी हैं, ऊपर पहुँचा देंगे, घुटना तोड़ देंगे, नीचे। ऐसे आदमी की बात पर हम क्या भरोसा करें? दूसरा कि यहाँ पर ये दूरदर्शिता का मामला है कि 2 जनवरी को यहाँ के प्रशासन कहता है कि हम 670 एकड़ का सर्वे कर चुके हैं, हम अधिग्रहण करेंगे, और 24 जनवरी को इसी जगह पर आकर के डीएम साहब कहते हैं कि हम फिलहाल में इसको स्थगित कर रहे हैं। 22 दिन में क्या चेंज हो गया? अगर 22 दिन में कुछ चेंज हुआ, 22 दिन में क्या मतलब? आप अदूरदर्शी हैं और या फिर आपके पास आपके जो दिमाग में है कोई खोट है।
जो आप चीज़ों को छुपा करके आप करना चाहते हैं, और मैं साफ कहना चाहता हूँ, ये करना ये चाहते हैं, ये सोच रहे हैं कि ये धरना अगर चलता रहेगा और यहाँ पर एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाएगा तो इनकी बेइज्जती हो जाएगी कि एक तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन करते रहेंगे और दूसरी तरफ धरना चल रहा है। ये क्या चल रहा है? इसके लिए ये चाहते हैं धरना स्थगित हो जाए और एयरपोर्ट का उद्घाटन हो जाए। और लेकिन यहाँ का किसान जानता है कि हमारा एयरपोर्ट से कोई विकास नहीं होगा। आज तो कह दिया इन्होंने, नोटिस कर दिया है कि 10 किलोमीटर में लोग ऊपर नहीं बना सकते हैं, 20 किलोमीटर में यहाँ पर मांस मछली नहीं बेच सकते हैं। तो कहाँ, तो आपने कहा था कि यहाँ से रोजगार मिलेगा और कहाँ से आप उजाड़ने का बात कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि एयरपोर्ट से कोई विकास नहीं होगा, और इसलिए जब तक ये लिखित रूप से ये नहीं कह देते हैं कि जो विस्तारीकरण के नाम पर जो हवाई पट्टी का के लिए जो ज़मीन ले जा रही थी वो परियोजना को आप रद्द कर रहे हैं, तब तक ये धरना चलता रहेगा। आपने मीट या मटन की दुकानों को, चिकन की दुकानों को बंद करने की बात की प्रशासन ने, तो मुझे लगता है उसके पीछे वजह आप भी जानते हैं, क्या मैं भी जानता हूँ। जब जहाज़ यहाँ से उड़ेगा, प्लेन उड़ेगा, तो जो चील या गिद्ध हैं उनसे टकराने का खतरा है, तो फिर बहुत सारी इस तरह की दुर्घटनाएँ हैं। इससे बचने के लिए उन्होंने ये ज़रूरी प्रक्रिया है। वसीम भाई, मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट के पास में मैं गुजर रहा था, अब मुंबई एयरपोर्ट का बाहर मैं देखा, वहाँ पर जो है चिकन मटन जो मुर्गे काटने की दुकानें वहाँ पर थी। आप अमौसी में चले जाइए, अमौसी में, मैं लखनऊ में रहा हूँ, ऐसा कोई नहीं। अरे ये बताइए कि 10 किलोमीटर और 20 किलोमीटर का एरिया देखेंगे तो आजमगढ़ तक तो चला जाएगा है। अब अगर अमौसी से 20 किलोमीटर देखेंगे तो अमौसी में लगता है 7-8 किलोमीटर तो चारबाग से होगा, तो सब तो बंद हो जाना चाहिए। ये वनली हिसाब से तो बंद ही हो जाना चाहिए। ये बेसिकली ये है ना कि जो इंटरनेशनल मार्केट है, ये कोशिश कर रही है कि इंटरनेशनल मार्केट कि हम किस तरह से पैक्ड फूड की तरफ बढ़ें। ये सिर्फ ये रोजगार नहीं छीन रहे हैं, बल्कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं उनके पैक्ड मीट, उनका पैक्ड जो सप्लाई है उसको करने की कोशिश करने की ये चाहत है इनकी है। और साफ तौर पर है कि ये जो ज़मीन भी ले रहे हैं, एयर फूड वाटर पर ये कंट्रोल करना चाहते हैं, और किसान साफ कह रहा है कि हम नहीं देंगे। पता है, नरेंद्र तोमर जी यहाँ पर आए थे और कह रहे हैं कि जो विकास का रास्ता है वो सड़कों से होकर गुजरता है। भाई, ये हम बचपन से पढ़े होंगे, आप भी बचपन से पढ़े होंगे कि भारत में जो खुशहाली है वो खेतों और खलिहानों से आई है जो है। और ये कृषि मंत्री हैं कि क्या कहते हैं, किसानों को लूटने के लिए मंत्री हैं, तो कह रहे हैं कि सड़कों से आएगी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्या भविष्य दिखता है आपको? 5 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोग यहाँ पे धरना दे रहे हैं, और प्रशासन भी अलग अलग तरीक़ों से अलग अलग मुद्दों पे आपसे बातचीत करने के लिए आपको कॉल करता है, रिकॉल करता है, बातें नहीं बनती। सांसद आते हैं सामने, सांसद कहते हैं कि विस्तारीकरण रोक दिया गया है, लेकिन कोई लिखित आदेश उनके पास नहीं है या जो दिखा सके, मीडिया में दिखा सके, आप लोगों को दिखा सके। आप लोग कह रहे हैं कि बिना कोई लिखित आदेश आए हम लोग अपना धरना प्रदर्शन स्थगित नहीं करेंगे, चाहे उसके लिए भले एक तरफ आंदोलन हो रहा हो, दूसरी तरफ एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा हो। तो ऐसे में क्या भविष्य दिखता है आपको? क्या इसी तरीके से चलता रहेगा अनवरत धरना, या कोई आपको हल निकलता हुआ दिखाई दे रहा है कि अगर जैसे एक पहल तो हुई है, सांसद ने कहा है, एक मान लीजिए एक पहल तो हुई है, बगैर योगी जी से, मैंने जैसा पहले ही कहा, बिना समझे वो कोई बात तो नहीं बोले होंगे, तो आपको लगता है कि क्या भविष्य में अब आप लोगों की जो समस्या है, जो मांग है, वो उसके शॉर्ट आउट होने का समय आ गया है, अब उसका निस्तारण होने वाला है? देखिए, हम तो शुरू से ही बात को कर रहे थे कि एक दिन जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि माफ़ कर दीजिए किसानों, हमसे गलती हो गई, ये बात योगी जी भी करेंगे, और वो वक्त आ गया है। लेकिन थोड़ा शर्माते हैं योगी जी जो है, थोड़ा घबराते भी हैं, थोड़ा सदन में कभी कभी रो भी देते हैं बेचारे हैं। तो मामला इस बात का है कि किसानों के सामने तो उनका कई रूप है, मिट्टी में भी मिला देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं, बदला भी लेते हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि अगर योगी जी ने बोल दिया कि यहाँ पर रोक दिया गया है, तो सांसद निरहू वो शासनादेश कहाँ रखे हैं, डीएम साहब शासनादेश कहाँ रखे हैं? बेचारे किसान यहाँ पर जो है मर रहे हैं धरने पे, अगर उनके खिलाफ जा रहे हैं तो इनको भी मिट्टी में मिला दीजिए योगी जी। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, उन्होंने ये बात तो देखिए, जैसे आपने कहा ना रोने वाली बात, तो ठीक है, कोई कारण रहा होगा रोने का, वो वजह रही होगी, तो उन्होंने उस वक्त रोया। लेकिन आज का समय ऐसे है कि जैसे अभी उन्होंने जो इलाहाबाद में कांड हुआ प्रयागराज में, उस पर उन्होंने मिट्टी मिलाने की बात की, तो मैंने याद दिला दिया कि योगी को इस तरह से भी हम याद करते हैं, इस तरह से भी जान नहीं, देखिए, योगी जी जो मिट्टी में मिलाने की बात किसानों को नहीं कहते। नहीं, भाई देखिए, उनके जो पूरी सरकार ही है वो किसानों मजदूरों को मिट्टी में मिलाने के लिए है, और साफ तौर पर जो तीनों काले कानून लाए थे इसीलिए लाए थे। और दूसरा बात कि जो इस प्रदेश में साफ तौर पर है कि किसानों ने, मजदूरों ने इस देश को बनाया है,
एक शेर है ना, न हम नवा न हम नसी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। तो किसान जानता है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे भाजपा हो चाहे इवन कोई भी हो, कोई भी जो है, सब लोग पूंजीपतियों के गुलाम हैं, चाटुकार हैं। आज ये जो विपक्ष बोल रहा है, जो नेता बोल रहे हैं ना, ये कि यहाँ की महिलाओं के किसान आंदोलन का दबाव कि लोग बोल रहे हैं, और साफ तौर पर है कि एक लैंडमार्क खिरिया बाग पूरे देश में बनने जा रहा है। एक छोटा सा मेरा सप्लीमेंट्री सवाल है। जैसे विपक्ष के नेता ने आपका सवाल उठाया, आप लोगों ने कहा था नेताओं को घुसने नहीं देंगे, और 10 के 10 विधायक यहीं से हैं, तो क्या विपक्ष के नेता डर के मारे चुनाव आ रहा 24 का, इसलिए आपकी आवाज़ उठाए? नहीं तो देखिए, साफ तौर पर है कि डरते हैं, और दूसरा जवाबदेही भी है। पार्लियामेंटेरियन सिस्टम है, कोई ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर चुनाव नहीं होता है। अब चुनाव होता है, उनकी जवाबदेही है। और साफ तौर पर है, ये डर निरहू जी में भी है, इसीलिए निरहू जी इधर भी घूम रहे हैं, जाकर एयरपोर्ट के पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि आजमगढ़ में अब की बार वोट मांगने के लिए इन इलाकों में वो घर घर नहीं जा पाएंगे। उनको चुनाव अभी तो आप रोक लेंगे, आप कह देंगे कि क्या कहते हैं कि नहीं पुलिस लगा लेंगे, फोर्स मिला लेंगे, क्योंकि आप तो मिट्टी में मिला सकते हैं, आप तो बदला लेते हैं, वो वाली सरकार है। लेकिन चुनाव के समय में जब लोग कह देंगे कि नहीं, हम नहीं आपको घुसने देंगे, हम बाइकाट करते हैं चुनाव का, तब आप क्या कहेंगे? काला झंडा दिखा देंगे, तब क्या कहेंगे? तो उसकी निरहू जी तैयारी कर रहे हैं कि किसी तरह से इज्जत बच जाए। और मैं साफ कह रहा हूँ कि ये DM साहब लगातार जो चीज़ों को लेकर शासन प्रशासन जितना चीज़ों को आगे बढ़ाएगा, उतना ये सरकार के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि खिरिया बाग आंदोलन की वजह से आज सरकार के ऊपर ये धब्बा लग गया है कि सरकार उत्तर प्रदेश की किसान विरोधी है, और ये सरकार भाजपा के ऊपर धब्बा लग रहा है। अगर मैं साफ कहना चाहूँगा कि यहाँ का प्रशासन ये कर करके सरकार को मुश्किल में लाके खड़ा कर दिया है, और सरकार अब इस डैमेज को कंट्रोल नहीं कर पाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी चाहे माफ़ी मांग लें, चाहे पैर पे छू लें, क्योंकि किसानों से माफ़ी मांगने में ऐसा नहीं है कि योगी जी की इज्जत घट जाएगी, इज्जत बढ़ जाएगी उनकी। जो है कि केवल किसान का बड़ा दिल होता है, माफ़ कर देगा, लेकिन वो इस बात में माफ़ी नहीं देगा कि आप उसकी ज़मीन कब्जा कर लीजिए और उसको छोड़ देगा। ऐसा नहीं होने वाला है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आभार। आपने हमारे सभी सवालों का जवाब दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, धन्यवाद।